मैं अभी मोहावी रेगिस्तान के खुले सुनसान मैदानों में हूँ। मैंने आपको बताया कि आप चाहे जितनी फुर्ती दिखाएं, रैटल स्नेक की रफ्तार से बच नहीं सकते। लेकिन रेगिस्तान में सिर्फ यही जीव नहीं रहते। रात घिरते ही यहाँ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रेगिस्तान के मौके का फायदा उठाने में उस्ताद इस स्कैवेंजर से निपटने के लिए आपको चालाकी से काम लेना होगा। ये है कायोटी। कायोटीज कहीं से भी आ सकते हैं। खाने पीने की चीजें अपने कैंप से दूर ही रखिए और जमीन से ऊपर भी। अगर आप कैंप में सो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रेगिस्तान के दूसरे शिकारी उस वक्त सो रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में कायोटीज रहते हैं और वो स्कैवेंजर्स हैं। वो बहुत चालाक होते हैं। उनमें सूंघने की जबरदस्त ताकत होती है। अगर आपके पास खाना है तो वो सूंघते हुए आ जाएंगे। इसीलिए एक सीधा सा तरीका है, लकड़ियों की तिपाई बनाइए, फिर इस पर अपना बचा हुआ खाना लटका दीजिए उनकी पहुंच से ऊपर। हमारे पास यहाँ 2 इंफ्रारेड मोशन सेंसर कैमरास भी हैं। मैं इन्हें लगाकर देखना चाहता हूँ कि कायोटीज खाना ढूंढते हुए यहाँ आते हैं या नहीं। ओके, काम हो गया, चलो चलते हैं। अपने खाने का सामान अपने सोने की जगह से कम 50 फुट दूर रखें। थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन रेगिस्तान में कायोटी से ज्यादा बड़े और खतरनाक शिकारी भी रहते हैं, जैसे माउंटेन लायन, और उन्हें अपने कैंप से दूर रखने में ही भलाई है। सच कहूँ तो बाकी जगहों के मुकाबले रेगिस्तान में रात बिताना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है, मौसम ठंडा और आरामदायक होता है, और रात में तो अक्सर आसमान भी साफ नजर आता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप रेगिस्तान में सोने वाले हैं तो आपके आसपास और भी कई जीव होंगे। मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो अपने पास एक यूवी टॉर्च रखिए। इससे ना सिर्फ सफेद रोशनी आती है बल्कि काली यूवी रोशनी भी निकलती है। अगर आप इसकी रोशनी में अपने आसपास देखेंगे तो आपको कई जीव दिखेंगे। इस यूवी ब्लैक लाइट की खासियत यह है कि ये बिच्छू के एक्सोस्केलेटन में मौजूद केराटिन को रिफ्लेक्ट करती है। वो इस रोशनी में चमकने लगते हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। ये देखिए, इसकी चमक देखी। ये एक डेजर्ट हेरी स्कॉर्पियन है जो इन रेगिस्तानों में आमतौर पर पाए जाते हैं। पहले मैं दस्ताने पहन लूं। वैसे इनकी डंक से मेरी जान तो नहीं जाएगी, पर इनके डंक से आपको किसी मधुमक्खी के डंक की तरह एनाफिलेक्टिक शॉक लग सकता है। और मेरे साथ मेक्सिको में ऐसा ही हुआ था जब मुझे मधुमक्खियों ने काट लिया था। ये देखिए इसका एक्सोस्केलेटन कैसे चमक रहा है। ये वाकई बहुत तेज चमकता है। और ये इसका डंक है जो इसकी पूंछ की छोर पर है। लेकिन दोस्तों, सबसे खतरनाक होते हैं छोटे बिच्छू, जैसे कि बॉक्स स्कॉर्पियंस, और इस रेगिस्तान में उनकी कोई कमी नहीं है। चलिए हम उन्हें भी ढूंढते हैं। ओ, ये देखिए, एक बॉक्स स्कॉर्पियन है। ये साइज में तो उस बिच्छू से 1/3 छोटा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर इनमें से किसी ने आपको काट लिया तो आप 72 घंटों तक दर्द से बुरी तरह बेहाल रहेंगे। लगेगा जैसे शरीर में सुइयां चुभ रही हैं। साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पाए हैं कि इतने छोटे डंक और इतना कम जहर ऐसा जानलेवा असर कैसे पैदा कर सकता है। ये दिखने में छोटे जरूर हैं, पर इन्हें कम मत समझिएगा। इनसे तो ज्यादा बचकर रहने की जरूरत है। और फिलहाल हम कहाँ हैं? अपने कैंप से 15-20 फुट की दूरी पर हैं, और ये यहीं हर तरफ घूम रहे हैं। ये देखिए, एक और है यहाँ। और ये हकीकत है कि अगर आप यहाँ सोएंगे तो आपके आसपास बिच्छू भी होंगे। उन्हें कोई भी आरामदेह जगह पसंद आती है, फिर चाहे वो आपका शरीर हो या फिर कोई चटाई ही क्यों ना हो। इसीलिए इतना याद रखिए, आग के करीब रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बिच्छू आग से दूर ही रहते हैं, तो आप बचे रहेंगे।